ये बच्चे सोल्व करते हैं। आज लसम मौसा का दूसरा चैप्टर है, तीसरा क्लास है। हल्का में नहीं लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आते जाता रहता है। ठीक है बच्चे, आइए बच्चे सोल्व करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो एलसीएम निकालेंगे 3, 6, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो 2 से भाग देंगे, 3 कॉपी 5 कॉपी 6 3 मरतबे कट गया, 4 मरतबे 8 कट गया, 10 2 मरतबे 5 मरतबे कट गया, 2 से भाग दिए हैं, लगाए हैं 6 मरतबे कट गया 12। ठीक है, तो फिर 2 मरतबे लगाते हैं तो 3 कॉपी 5 कॉपी 3 कॉपी 4 2 मरतबे कट गया, 5 कॉपी और 6 3 मरतबे कट गया। ठीक है बच्चे, आप 200 नहीं लगेगा, आप लगेगा आपको 3 मरतबे, 3 एकान 3 5 कॉपी 3 1 मरतबे कट गया, 2 कॉपी 5 कॉपी और 3 1 मरतबे कट गया। आप 5 मरतबे 5 से काटेंगे, 5 कॉपी 5 1 मरतबे कट गया, 2 कॉपी 5 1 मरतबे कट गया, 1 1 1। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो सब दे देगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 गुने 3 गुने 5 यानी 120 दे देगा। ठीक है, तो 120 देगा तो उसको 120 गुने 1 प्लस 2 जो शेष बचता है 122 नहीं कटेगा, तो उसको अभी संख्या क्या मान लेंगे कि प्लस 2 जो 13 से विभाजित है, इस तरह की संख्या बनेगा। 20 के प्लस 2 13 से विभाजित है, तो ऐसे देखें कि 1 से गुना के वैल्यू 1 रखे, तो 1 रखे तो 120 प्लस 2 122 नहीं कटेगा। तो उसी तरह से चेक करेंगे कौन ऐसी संख्या कितना मतलब 120 का कितना गुना प्लस 2 जो 13 से विभाजित है। तो देखते हैं 120 के प्लस 2 जो 13 से विभाजित है, तो के वैल्यू मान लीजिए हम 5 मानते हैं, तो 13 पंचे 12 पंचे 60 यानी 600 प्लस 2 13 से विभाजित है, तो 602 13 से विभाजित नहीं है। 13 पंचे 65 ज्यादा हो जाए, 13 दूना 52 8 बचे 8 82 13 से नहीं कटेगा। उसी तरह से देखते हैं 120 के प्लस 2 13 से विभाजित है, तो के मान हम जब 8 मान लेते हैं तो 120 गुने 8 प्लस 2 बराबर भागा 13। ठीक है, तो 12 8 96 960 प्लस 2 13 से विभाजित है, हाँ 13 से विभाजित होगा क्या कि 962 हो गया ना, तो 962 कट जाएगा, 13 7 91 बचा 5 13 चौका 52, हाँ 13 से विभाजित है। तो अभीष्ट संख्या क्या हो गया, अभीष्ट संख्या बराबर 962 ऐसी संख्या है जो 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा परंतु 13 से भी विभाजित होगा। देखिए ना, 9 से 3 से भाग देते हैं तभी 2 बचेगा, 5 से भी भाग देते हैं तो 2 बचेगा, जो संख्या से देंगे सबसे 2 बचेगा मगर 13 से कट जाता है। तो अभी संख्या क्या हुआ इतना। आप कहते हैं कि सोल्व करते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 16 18 24 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या।
जब इसको एलसीएम लेते हैं 12, 16, 18, 24, 32 को, तो एक का देखते हैं 32, 2 का गुणनखंड 32 रहेगा, 8 के 24, 3, 9। ठीक है, तो चलिए ये लेते हैं 2 से भाग दिए तो 12, 6 मरतबे कट गए, 8 मरतबे 16 कट गया, 9 मरतबे कट गया, 12 मरतबे 24 कट गया, 16। 2 से काटे 3 मरतबे 6 कट गया, 4 मरतबे 8 कट गया, 9 कॉपी, 12, 6 मरतबे कट गया, 8 मरतबे 16 कट गया। उसके बाद फिर 2 मरतबे काटे तो 3 कॉपी, 4 2 मरतबे कट गया, 9 कॉपी, 6 3 मरतबे कट गया, 4 मरतबे 8 कट गया। फिर 200 जब लेते हैं तो 3 कॉपी 2 1 मरतबे कट गया, 9 कॉपी, 3 कॉपी और 2 मरतबे 4 कट गया। अब 3 मरतबे लेते हैं तो 3 का 3 1 मरतबे कट गया, 3 3 9 3 मरतबे कट गया, 1 मरतबे 3 कट गया, 2 कॉपी। और जब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम बराबर 9, 2 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 2, तो 2 का पावर 5 32 देगा, गुने 9 देगा, तो 9 से गुना करेंगे तो ये कितना देगा, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 2, 9 तिया 27, 1 28, तो आपका एलसीएम क्या हो गया 228। तो वह संख्या एलसीएम 228 दे दिया, तो वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वह संख्या जैसे 5 × 9, ठीक है, 5 × 9 228 से 9 को 288 से भाग देने पर 63 शेष रहता है। भाग देने पर इस संख्या को 288 से भाग देंगे तो शेषफल, क्या कि बहुत लंबा लग जाएगा, तो ये सब पहले से हम चेक किए हैं, तो 63 शेष बचता है। ठीक है, शेष पर 63 बच जाता है, ठीक है, 63 शेष बचता है भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर 63 शेष बचता है। तो अविष्ट संख्या, चूंकि अविष्ट संख्या बराबर 1 2 3 4 5 माइनस 63, ठीक है। जब घटाएंगे 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 9 9, अभी संख्या क्या प्राप्त हुआ, आपका ये संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चे, अभी संख्या क्या प्राप्त हुआ, 51 दहन सैकड़ा हजार 10,000, यानी 99,936। अब ये संख्या प्राप्त हुआ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जिसे
12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में शेष 7 बचे। तो जब 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या की बात होता है, क्या बचे, तो एलसीएम पहले निकालेंगे। 12, 18, 21, 24, तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा। 12 6 मरतबे कट गया, 18 9 मरतबे कट गया, 21 कॉपी, 24 12 मरतबे कट गया। फिर 2 से काटे, 3 मरतबे 6 कट गया, 9 कॉपी, 21 कॉपी, 6 मरतबे 12 कट गया। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 मरतबे काटते हैं, 3 1 3, 1 मरतबे कट गया, 3 3 9, 3 मरतबे कट गया, 3 7 21, 7 मरतबे कट गया, 6 2 मरतबे कट गया। उसके बाद अब नहीं कटेगा, सब अलग अलग संख्या हो गया। तो एलसीएम आया आपका, एलसीएम आया 2 2 2 2 2, यानी 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 और 7 अलग 1, तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा 8, 8 गुने 9 गुने 7। एलसीएम आया आपको 9 8 72, 72 को 7 से, यानी कि 504, 504 आ गया। एलसीएम 504 आ गया। संख्या क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 4 गुना 9, जिसको भाग देंगे 504 से, 504 से भाग देंगे तो रिमाइंडर देगा 423, 423 रिमाइंडर देगा। इसे भाग दिए के देख लेते हैं, आप सबको लगेगा कि क्या, भाग दे के देखते हैं 504 से, क्योंकि इसमें भी भाग नहीं दिए तो उस वाला बड़ा वाला में, तो 4 गो 9 लगातार है, 2 मरतबे काटेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो उसी द्वारा एक ही मरतबे काटते हैं, 0 4 5 9 4। ठीक है, आप तो नहीं कटेगा, एक 9 उतारते हैं, 9 पंचे 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 3 9 में से 6 गया, 9 चौक 36, तो 3 बचा। उसके बाद 5 में से 3 गया 2 और 4, और इधर कट हो गया, शेष क्या बचा, यानी कि 423 जो शेष बचा, तो अभीष्ट संख्या कहता है, अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर होता है 9 लगातार 4 गो है माइनस शेष कितना है 423। आप प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, तो 7 को ऐड करेंगे, तो ऐड कर दिए, तो इसको जब घटाएंगे, 423 को घटाएंगे और 7 को जोड़ेंगे, तो ये पहले घटा लीजिए, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5 और 9 और प्लस 7 ऐड कर दिए, तो हो गया 6 6 12 1 13, हाथ में 1, 7 1 8 5 और 9। अभी संख्या क्या प्राप्त हुआ आपका 95 83, यानी कि 95 83 प्राप्त हुआ, 95 83 आपका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चे, 95 83 आपका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी संख्या आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर, इस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 0 और 6 का मौसा ज्ञात करें। 0 और 6 का मौसा ज्ञात करेंगे,
जीरो और 6 का मौस ज्ञात करेंगे। चलिए बच्चे सोल्व करते हैं। जीरो और 6 का मौस क्या होगा? तो जीरो गुने 1 उसको बहुत से बहुत क्या कर 6 को कितना में तोड़ सकते हैं? 1 गुने 2 गुने 3, ठीक है। तो अधिक से अधिक फैक्टर क्या हुआ? इसको जब गुना करेंगे तो ये तो जीरो ये दे देगा, ई आपका गुणनखंड में भी रहने दे, या फिर जीरो करके गुना करके करे तो 6 हो जाएगा, तो उसी द्वारा उसको गुणनखंड में रहने देते हैं, बढ़िया लगेगा देखने में। तो 1 गुने 2 गुने 3 है, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो उसका मौसा होगा अविष्ट अपरिभाषित। उसका आंसर क्या होगा? अपरिभाषित। क्या ये कोई कॉमन फैक्टर है? ये नहीं है, तो मौसा होगा कहाँ से? ठीक है, मौसा होगा कहाँ से? तो अपरिभाषित लिखेंगे। उसका आंसर क्या होगा? अपरिभाषित। परिभाषित अपरिभाषित निकलेगा, ठीक है। उसका आंसर नहीं निकलेगा। आइए सब बच्चे देखिए इसका क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दो संख्या 5 और 6 के अनुपात में है, यदि उसका मौसा 4 है, लसा निकाले। तो मान लिए संख्या बराबर जब अनुपात में है तो x मान लेंगे इस अनुपात को 5x और 6x, और उसका मौसा 4 दिया हुआ है। तो मौसा बराबर 4। इसके बराबर हम जब x बराबर 4 मानते हैं तो मेरा संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा? कोई संख्या 4 को गुना करेंगे, एक संख्या जो है 5 1 और 6x, तो 5x को x बराबर 4 लिए, तो 5 गुने 4 बराबर 20, 6x 6 गुने 4 बराबर 24। तो कहता है एलसीएम निकालने के लिए। तो जब संख्या प्राप्त हो गया तो एलसीएम तो आराम से निकल जाएगा। एलसीएम 24 और 20 का एलसीएम निकालना है। 2 से काटे तो 12 मरतबे कट गया, 10 मरतबे कट गया, 2 से काटे तो 6 मरतबे कट गया, 5 मरतबे कट गया। अब एलसीएम निकल गया 2 गुने 2 गुने 6 और गुने 5, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 के 6 से 24 और 24 के 5 से, यानी 120 आपका एलसीएम प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चे। एलसीएम प्राप्त हुआ 120 आपका आंसर प्राप्त हुआ। एलसीएम 120 प्राप्त हो गया। समझे बच्चे? दो संख्या 5 और अनुपात 6 के अनुपात में है, यदि उसका मौसा 4 हो तो लौसा निकाले। तो संख्या है अनुपात में, तो x मान लीजिए 5x प्लस 5x अनुपात 6x। मौसा पर 4 दिया हुआ है, तो मौसा 4 बराबर मौसा को x माने, x बराबर 4। आप संख्या को निकाले 5x बराबर, तो 4 से गुना किए 20, 6x बराबर x बराबर 4 दिया हुआ है तो गुना किए तो 24, और उसको एलसीएम निकाले तो इतना हो गया। आप चलते हैं बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 11 लसा 7700 है, पहला संख्या इतना है तो दूसरा संख्या क्या होगा? तो उसका सोल्व करने के लिए सबसे बड़ा सूत्र है, एक सूत्र से जहां छोटा से छोटा सूत्र हो या बड़ा से बड़ा हो, मगर उसको बना लेंगे तभी ठीक रहता है।
तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर मौसा गुने लसा। ठीक है, तो पहला संख्या दिया हुआ है 100, 275, 275 गुने दूसरा संख्या को x माने, लसा दिया हुआ है 11 और दूसरा संख्या मौसा है 7700। 11 से इसको काटे, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 25 से उसको काटे, 25 तिया 75, 25 तिया 75 बचा 2 और 2 पर 2 को 0, तो 25 8। ठीक है, तो आपका दूसरा संख्या क्या प्राप्त हुआ, यानी कि 38, 25 तिया 75, 25 तिया 75 बचा 2 और 2 को फिर 200, 200 8 मरतबे, 25 के 8 मरतबे 200 प्राप्त होता है। तो यानी कि 38 आपका आंसर प्राप्त हुआ दूसरा संख्या। ठीक है, 38 प्राप्त हुआ, 38 प्राप्त हुआ दूसरा संख्या, यानी दूसरा संख्या 38 प्राप्त हुआ, दूसरा संख्या 38 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए। ठीक है।